मामला सियासी है। बिहार में डर है कि फालतू कुंभ है। कुंभ में तो जो है पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा होगा, लेकिन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भाटी जी लोग जा रहे हैं। और मैं ये बताऊं कि दो दिन बचे हैं, तूफान आता है तो सारी गंदगी, बड़े बड़े अट्टालिकाएं धुल जाते हैं। एक साइलेंट क्रांति है लोगों ये तूफान है, ये तूफान है। वो कह रहे हैं धुल जाते हैं भाटी जी, वो ये कह रहे हैं महा तूफान में बिहार में भी आंधी आ सकती है, यूपी में भी आ सकती है। भाई भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की पुरातन सभ्यता और संस्कृति है, प्राचीनतम, ठीक है, सबसे प्राचीन। बिल्कुल सही। और आपने वो इकबाल के वो सुना होगा शेर कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है लेकिन नामो निशा हमारा। ये देश, ये इसके लिए सबको गर्व करने की जरूरत है। ये किसी पार्टी का काम नहीं है, इसका श्रेय किसी पार्टी को, किसी मुख्यमंत्री को देने की जरूरत नहीं है। जो अवधेश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ में ज्यादा लोग आ गए तो इसका श्रेय बीजेपी को चला जाएगा। कोई श्रेय दे भी रहा हो भाटी जी, कोई श्रेय दे भी रहा हो, तो आपने पूरी पूर्ति कर ली है उस श्रेय को हटाने की। दूसरी बात इस पर हुई, दूसरी बात बिहार पे आ रही हूँ वापस, बिहार से आ जाओ। एक बात केवल बोलना था, केवल बीजेपी प्रचार क्यों कर रही है? अवधेश जी, जो भी सरकार है, सुनिए, जो भी सरकार है उसका दायित्व जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हमारा चर्चा बिहार पर वापस ला रही है, तो इसलिए करना, वो प्रचार बिहार में भी हुआ है। अवधेश जी, कुंभ में व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ठीक से नहीं कर पाई। अव्यवस्था की वजह से बहुत लोग कुचल के मर गए। 40 का एक घटना हो, देखिए एक घटना ट्रेजेडी शोभा नहीं देता आपको, इस तरह आप बनाते रहिए, ये शोभा नहीं देता। लोग आके चले गए, वो घटना एक पार्टी की समर्थन में इतने आप उतावले हो जाते हैं, पार्टी का बोलने भी नहीं दे रहे। विषय नहीं है, ये सच्चाई का विषय है कि बिहार में भी बजट में पहली बार देश के अखबारों ने लिखा कि बिहार लाइमलाइट में चुनाव के कारण आया है। मैं एक बार बिहार की राजनीति में वापस आ रही हूँ। मैं बिहार की दुख है कि बीजेपी के समर्थन में अवधेश जी का पत्रकार मर गया। आप पत्रकार नहीं बचे, कोई बात नहीं है, दुख है मुझे इस बात का। वो कह रहे कुछ बात नहीं, चिल्ला रहे हैं आप बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह। नहीं, इसमें चिल्लाने, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हमें? सर चिल्लाने क्या, बोलने क्यों नहीं दे रहे आप? डिबेट कर रहा हूँ, आप अपनी डिबेट नहीं कर रहे आप, ये डिबेट नहीं है। नहीं, ये डिबेट नहीं, बीच में चिल्लाना डिबेट का तरीका बीजेपी प्रवक्ताओं को चलिए ठीक है, चलिए मैं एक बार सुनिए, आप दोनों को एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं जरा वापस डिबेट बिहार पे वापस आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ भाटी जी, आ रही हूँ। ठीक है, एक वाक्य बोलिएगा। कुंभ में लोग कुचल के मर गए, कुंभ में गंदे पानी में स्नान करना पड़ रहा, कुंभ में आगजनी हुई, कुंभ में फ्रॉड हुआ, नकली वीआईपी सिटी बसा दी गई। इन सवालों को उठाना सनातन का या आस्था का अपमान कैसे है? ठीक है, अवधेश जी जैसे लोग अंधे हो रहे हैं बीजेपी के साथ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार अच्छा अवधेश जी एक मिनट, मैं पप्पू यादव के पास जा रही हूँ। मैं जरा वापस डिबेट बिहार पे ला रही हूँ। मैं एक सेकंड ना, अवधेश जी एक मिनट, पप्पू यादव के पास वापस जा रही हूँ। पप्पू जी मुझे जरा बता दीजिए, मैं बिहार पे वापस आ रही हूँ। मैंने कहा निशांत कुमार की चर्चाएं हो रही हैं बिहार में, अगर समीकरण बदलेगा तो क्या उसका हिस्सा निशांत कुमार होंगे? आपसे पूछा गया, आपने निशांत कुमार की वकालत की है, आपने कहा छोड़ दें वहां बीजेपी को, साथ आ जाए। किसके साथ? पप्पू जी, पप्पू जी को आवाज आ रही है? निशांत कुमार, क्या दिक्कत है? हाँ भैया, मैं मुझसे किसी ने पूछा जी कि निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? एक शालीन अभिनम्र लड़का जो कभी भलगर ना हो, उछृंखल ना हो, शांत रहता हो और 20 साल के मुख्यमंत्री का लड़का हो, यदि वो इतने लंबे समय से एक राजनीतिक परिवार में रहने के बाद पूछता है, वो आना आ रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छी बात है। उच्छृंखल युवा को रुकना चाहिए, गलत लुटेरे युवा सबको राजनीति से रुकना चाहिए, अच्छे युवा को आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई? आप अच्छी पत्रकार हैं तो हमसे कोई पूछेगा कैसी हैं? हाँ, तो बीजेपी का दामन छोड़ देंगे आप? तो उम्मीद ये कर रहे हैं ना निशांत कुमार आ जाए तो बीजेपी का दामन छोड़ दें? देखिए, आना ही चाहिए। हाँ। जनता दल यू में कुछ विभीषण जो लोग पैदा हुए हैं, जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, उन विभीषणों का इलाज इनके आने के बाद ही जनता दल यू में होगा, ये आप समझिए, और आना ही चाहिए। ठीक है, जो जेडीयू में विभीषण आ गए हैं, लोग देखते हैं मुख्यमंत्री बनने, अगला सीएम कौन होगा? जो लंबा सपना कुछ लोग देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। हाँ, अगला सीएम आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? सबको देखना चाहिए, अच्छे लोगों को तो और देखना चाहिए।
तो कौन बनेगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री? पप्पू यादव को क्या लग रहा या है अगला कौन बनने वाला है? मुख्यमंत्री जनता तय करेगी ना। पर कौन होगा? मेरे मन में भी है मुख्यमंत्री मैं बनूं। अच्छा, आप बनना चाह रहे हैं? हूं हर दिन साथ। आप बनना चाह रहे हैं? आपके वहां तेजस्वी को बनाना चाहते हैं? आपको लग रहा है पप्पू यादव बनेंगे? पप्पू यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हम क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, आपकी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, आप बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव का नाम आगे रखेंगे? ना 80 से संघर्ष कर रहा हो, दुनिया की मदद करता हो, तो मैं दूसरों की बात क्यों करूं? चलिए, बहुत बढ़िया है। पप्पू यादव यहाँ पर अपना कैंडिडेचर रख रहे हैं आगे सीएम बनने के लिए। भाई बताइए कंचना जी, पप्पू यादव कह रहे हैं मैं ही क्यों ना बन जाऊं सीएम, मुझ में क्या बुराई है, मैं तो इतने दशकों से बिहार के सेवा कर रहा हूं। तो वो अपना कैंडिडेचर रख रहे हैं, लेकिन बिहार में कौन बनेगा भाई? वो कहते हैं आरजेडी के लिए तो चेहरा सिर्फ एक है, लालू यादव के बेटे, और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, पहली बात तो ये है कि पप्पू जी बनना चाहते हैं सीएम, उनका पूरा हक है, वो रखे अपनी दावेदारी। सही बात। जिसका जिसका मन है वो अपना दावेदारी रखे, लेकिन जनता जिसको चुनेगी वो सीएम बनेगा। और आरजेडी की तरफ से दावेदारी तेजस्वी जी की रही है, तेजस्वी जी की होगी। मसला जनता जिसको चुनेगी उसका होगा। तो पप्पू जी अपनी दावेदारी रख रहे हैं। हाँ। ये पप्पू जी का मसला है, पप्पू जी की महत्वाकांक्षा, और क्यों नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर महत्वाकांक्षा? कल आप जो एडिटर हैं, आप चाहेंगे प्रमोट होकर कुछ और बने, तो क्यों ना आपके अंदर महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर होती है, तो इसमें बुराई क्या है? हमारी आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से 2020 में चेहरा तेजस्वी जी थे, इस बार भी चेहरा जो है तेजस्वी जी ही होंगे। जनता चुनेगी उनको, इस बार बीजेपी को साइड करेगी, एनडीए को हटाए कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। और पप्पू जी अपनी दावेदारी रखते हैं तो रखें, उसे बुराई क्या है? नहीं, पप्पू जी भाई वहां वो तेजस्वी यादव के लिए क्लियर कह रही हैं रोहन गुप्ता जी कि हमारे लिए तो सीएम कैंडिडेट वो हैं, लेकिन आप लोगों का पता नहीं चल रहा है। आप लोग बीजेपी की सरकार बनाने का सोच रहे हैं कि अगली बार या नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि बीजेपी के लिए जैसा ही पप्पू जी कह रहे थे कि जहां जहां सहयोगी थे उनको निपटा दिया। देखिए, बीजेपी में और ये परिवारवादी पार्टियों में यही तो फर्क है ना सुचित्रा जी। आपने दिल्ली में देखा, एक हम्बल बैकग्राउंड से महिला, कभी सोचा भी नहीं था, पहली बार वो एमएलए बन के आई, कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो सीएम में बनेगी, सीएम बनी ना। यही तो फर्क है। यहाँ पे तो चेयर तय है कि लालू यादव जितने कुंभको फालतू का, उनके पुत्र ही आएंगे, तो कंचना जी और दूसरे लोगों का चांस नहीं लगेगा। हाँ। ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप चुनाव में, अब लोकतंत्र में है तो नेता चुनने का अधिकार जनता को होना चाहिए। और बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, परिवारवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब भी वो चेहरा देखते हैं आरजेडी के नेता का, तेजस्वी का, उनको जंगल राज याद आता है। मैं पिछला चुनाव मैं पूरा था वहां पे, मुझे याद है कि पूरा जंगल राज के नाम पे जो चुनाव है, पूरा चुनाव जो है आरजेडी के खिलाफ चला गया, और वो आगे भी वही होगा। देखिए, जनता को आज लोकतंत्र में फ्रेशनेस चाहिए, लोगों को चाहिए कि हर आदमी का एक अधिकार हो,